नमस्कार। इस समय हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के मार्चरी रूम के बिल्कुल बाहर बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है राजौरी के बदायूं, जहां पर लगभग 17 लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। एक ही परिवार के 6 बच्चे इस दुनिया से जा चुके हैं और जो बच्ची थी कल उसने भी आखिरी सांसें ली है। एक बड़ी ही असमंजस की स्थिति है, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। आज तक पता नहीं लगाया जा सका कि आखिर मौतों का कारण क्या है। ये बड़े सवालों को खड़ा करते हैं। इस समय हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के मार्चरी रूम के बाहर हैं। उस परिवारों के रिलेटिव यहाँ पर हैं, एडवोकेट साहब भी यहाँ पर हैं। सवाल बड़ा ये है कि ये मौत का काल सिर्फ 3 ही परिवारों के इर्द गिर्द क्यों घूमा। मेरी यही डिमांड है सर। जी सर, आपका नाम क्या? सबसे पहले मसूद चौधरी। सर ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, वाकई दिल दहला देने वाली घटना है, पर सवाल बड़े सारे हैं कि शासन प्रशासन सब लगा हुआ है, पुलिस लगी हुई, अभी तक सही जो असली कारण है मौतों का नहीं पता चल रहा। अगर कोई वायरस होता तो शायद वो फैल जाता एकदम से पूरे एरिया में, पर 3 ही परिवारों तक एक मौत का जो तांडव था सीमित क्यों, समझ नहीं आया। क्या करते हैं ये लोग, क्या नहीं करते? देखिए, पहले तो आंख ही नहीं खुली गवर्नमेंट को और एडमिनिस्ट्रेशन की। 2 परिवारों के पहले मौतें हो चुकी। जब पहले ही जो एक परिवार जो था उसके बच्चे जाने खो बैठे थे, तो उस वक्त इनके लिए बनता था कि जितने लोग वहाँ से इस पोजीशन में आते उनको पीजीआई में या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में रेफर कर देते उसी वक्त। लेकिन उसके बजाय इन्होंने यहाँ ही रख रखे, कभी राजौरी हॉस्पिटल में, वहाँ से जम्मू हॉस्पिटल में, जीएमसी में शिफ्ट किए। यहाँ पे कोई भी कारण सामने नहीं आ सका और नतीजतन दूसरी फैमिली की डेथ हो गई। उसके बाद तीसरी फैमिली की जिस वक्त डेथ हुई, ये तो कमाल मीडिया का है कि मीडिया ने इस चीज़ को जब उभारा, उस वक्त सरकार थोड़ी बहुत हिली। खातर खवाल कोई नहीं निकला, लेकिन सरकार थोड़ी बहुत हिली। मीडिया के ने जब उजागर किया इशू को, तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर अगर टाइमली, इस बच्ची का भी है 1 हफ्ते से शी वाज बैटलिंग इन मेडिकल कॉलेज जम्मू, तो इसको अगर पीजीआई में या इसको अगर एम्स में शिफ्ट किया जाता, हो सकता है आज ये एम्बुलेंस इसकी लाश का यहाँ पर इंतजार ना कर। यहाँ पे डबल इंजन सरकार चल रही है, एक दूसरे को देख रहे हैं कि एक कि मैं क्या करूँ, दूसरा देख रहा है कि मैं पहल कैसे करूँ। नतीजा उसका ये हो रहा है कि एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर डाइवर्ट कर रहे हैं। नतीजा ये निकला कि आज 17वीं लाश जो बडाल की है वो यहाँ से जा रही है। तो मैं कहूँगा इसमें कोई भी और हल नहीं है जब तक सीबीआई प्रोब ना हो या जुडिशियल इंक्वायरी ना कराया जाए। रिटायर्ड किसी जस्टिस की सरबराही में अगर जुडिशियल इंक्वायरी नहीं कराएंगे तो 45-46 दिन के अंदर इनको कुछ नहीं मिल पाया। सर, जब 2 परिवारों के घरों के सदस्यों की जाने गई थी तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे आशुतोष गुप्ता जी ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से कहा था, ये क्लियर किया था कि कोई भी वायरस नहीं है और हम इसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पर उसके बाद तुरंत तीसरा परिवार था जिन्होंने अपने 6 बच्चों को गंवा डाला। उन्होंने कहा हम एक्सपर्टीज बुला रहे हैं, एम्स से, पीजीआई से अलग अलग बुला रहे हैं, पर आज तक पता नहीं लगाया जा सका। हाल ही में सकीना इट्टू जी ने भी एक बयान दिया कि न्यूरोटॉक्सिन्स पाए गए हैं। तो अगर वो पाए गए हैं तो इसका मतलब साफ जाहिर है वो कहाँ से आए उनके शरीरों में जिनकी जाने गई। देखिए, आपके यहाँ पर 2 सवाल हैं। एक तो ये है आपका कि प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज ने ये कहा कि इसमें कोई वायरस नहीं है। इन्होंने सिर्फ वायरस पे उस वक्त क्यों देखा? इन्होंने उस वक्त पॉइजन पे भी इनको जाना चाहिए था कि क्या को पॉइजन अगर न्यूरोटॉक्सिन का आज ये कह रहे हैं, तो ये इन्होंने जिस वक्त पहली डेथ हुई थी उस वक्त क्यों नहीं इन्होंने उस चीज़ को सामने लाया। नंबर 2 कि अभी 4-5 दिन पहले ही वहाँ पे सीट बनी है। बिल्कुल, इससे पहले 45 दिन एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है? 45 दिन सरकार कहाँ रही है? सरकार क्या जानबूझ के गफलत कर रही थी? आज जो आपने दूसरा सवाल जो आपने किया कि बाहर से टीम बनाई है, अब देखने का ये है कि वो एक्सपर्ट की टीम है कि या वहाँ से जो रिसर्चर हैं वो रिसर्च करने के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल, वेदर दे आर रिसर्चर to research on this issue or they are expert to find out the truth. जी। These are 2 questions. बिल्कुल। सर मसूद सर, आपसे एक सवाल जरूर मैं करना चाहूँगी, आपको क्या लगता है इसके पीछे का क्या कारण है? और ये हमने पहले भी कहा, 3 ही परिवारों के इर्द गिर्द ही मौत का तांडव क्यों हुआ? ये बड़े सवाल है, बड़ा एक गंभीर सवाल है। हर 15 दिन के बाद दूसरा परिवार पकड़ा गया। पहले परिवार के 13-14 दिन के बाद दूसरा परिवार आया, उसके 13-14 दिन के बाद तीसरा परिवार आया, लेकिन 4-5 दिन हुए हैं सीट बनी को। बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि, उम्मीद है लेकिन मुझे नहीं लगता कि सीट भी कोई इतना खातर ख्वाह हाल जो है सीट से भी निकलेगा। ये कोई मामूली बात नहीं है मासूम साहब, तो 1 नहीं 2 नहीं 17 जाने गई हैं, जिसमें 13-14 मासूम बच्चे हैं। बिल्कुल, तो इसमें जब तक ये
सीबीआई से इंक्वायरी नहीं करवाएंगे या इसमें जुडिशियल इंक्वायरी नहीं होगी तो मुझे नहीं लगता कि ये एक टाइम वेस्ट करने वाली बात है और सरकार के लिए मुश्किल भी नहीं है। अकोमोडेशन उनके जो घर थे उनको सील कर दिया गया है, सैंपल्स लिए जा रहे हैं। अभी तक क्या रिपोर्ट आई किसी सैंपल की कि क्या था क्या नहीं था? उनके जो खाद्य पदार्थ उनके घरों से निकले क्या था? अभी सिर्फ रिसर्च हो रही है, पुलिस भी रिसर्च कर रही है और जो लोग रिसर्चर जा रहे हैं वो भी रिसर्च कर रहे हैं। आपको लगता है कमियां हैं कहीं? बहुत ज्यादा कमी है। इस लापरवाही बरती गई है। लापरवाही बरती गई भी और इस वक्त भी बरती जा रही है। और लापरवाही दूर होने का वाहिद ही एक नतीजा है, एक ही हल है कि सीबीआई इंक्वायरी या जुडिशियल इंक्वायरी की जाए। बिल्कुल। कंपनसेशन किसी हद तक भी नहीं देंगे। हालांकि कश्मीर में अगर ये वाकया हुआ होता तो इस वक्त वहां पर करोड़ों के हिसाब से कंपनसेशन दी होती। जो ब्यूरोक्रेट या नेतागण पहुंचे वो भी थोड़ा लेट ही पहुंचे और देखते आराम से पहुंचे हैं। यानी शायद हो सकता गरीब परिवार थे, इतना किसी ने ध्यान नहीं दिया कि गरीब परिवार है, तो गरीबों के साथ तो अक्सर ऐसी नाइंसाफियां होती आई हैं। देखिए, सिर्फ अगर मीडिया ना इस चीज़ को सियासी लोगों ने उठाया ना बैरोक्रेट ने, मीडिया ने इस इशू को जिस वक्त हाईलाइट किया, बहुत ज़्यादा वायरल हुआ पूरी स्टेट के बीच मीडिया ने जब किया, उस वक्त सियासी लोगों की मजबूरी बन गई। मैं तो आज यहाँ से इस डेड बॉडी के पास से मार्चिंग रूम के सामने से वहाँ के पॉलिटिकल लीडर जिला राजौरी के वो किसी भी पार्टी से तल्लुक़ रखते हूँ, मैं उनको भी कहता हूँ कि आओ सारे इकट्ठे होकर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिलें, आओ सारे इकट्ठे होकर यहाँ के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से मिलें। अपने अदावत और अपनी सेल्फियाँ अलग छोड़ के, अपने खानगी और सियासी जंगों को अलग छोड़ के, अगर आप अपनी खानगी और सियासी जंगों में इन लोगों का इन लाशों के ऊपर खेलते रहोगे तो शायद मेरे ख्याल से हालात वहाँ के या आगे कितनी और हम बात हो जाए उसकी कोई भी गारंटी नहीं दी जाती। सारे लोगों को इकट्ठे होकर इस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब को भी और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी मिलके सीबीआई या जुडिशियल इंक्वायरी की मांग करनी चाहिए। बिल्कुल साफ तौर पर एडवोकेट मासूद चौधरी जी ने भी कहा है कि जुडिशियल या सीबीआई की इंक्वायरी की मांग करें। सर कबीर जी हमारे साथ हैं, हमें भी तकलीफ है, बार बार इनसे पूछना अच्छा नहीं लगता, पर कुछ दिन पहले भी हमने किया था, इन्होंने यही कहा था कि अभी तक पता नहीं लगाया जा रहा है, इन्हें फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। एक के बाद एक मौत का तांडव हुआ और 17 लोगों ने, जिनमें से मासूम बच्चे जिनकी जानें चली गई हैं। हमें बड़ी तकलीफ है इन चीज़ों की खबर आप तक लाते हो तो खुद सोचिए उन परिवारों का क्या, उस माँ बाप का क्या जिन्होंने अपने 6 लालों को खोया और अन्य परिवारों ने अपने सदस्यों को कहा। कबीर भाई हम तो आपके इस दुख में बराबर के शरीक हैं, पर काश हमारे हाथ में वो ताकत होती, पावर होती तो हम तुरंत इस चीज़ का पता लगाते कि आखिर क्या कारण था। आज तक शासन प्रशासन सब अभी तक कोई पता नहीं लगा सका असली बोल। 12 तारीख को आया था तो मैं आपको बोलने लगा था। बिल्कुल वो दिन और ये दिन हो गया, बस एक ही दिन दूसरी लाश जा रही है। बिल्कुल। तो वहाँ पे तो इन्फॉर्मेशन चल रही है, वो कोई भी नहीं, इस तरह का क्लू नहीं उनको मिला है। वो तो क्लू मिलेगा भी नहीं जब तक सीबीआई वहाँ पे नहीं पहुँचेगी, तब तक कोई क्लू नहीं होगा। अब तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अब पता नहीं किसकी बारी है, हमारी बारी है या किसकी बारी है। जब तक ये नहीं कुछ भी कर पा रहे हैं, डर का माहौल है, डर का माहौल है ना, सबको है, सब एरिया में उधर डर का माहौल है। तो यहाँ पे सियासत नहीं कीजिए, इस समय में सियासत नहीं कीजिए, सब मिलके तो कुछ हमारा भी मसला हल कीजिए, सीबीआई इंक्वायरी को बुलाया जाए। आपको क्या लगता है वैसे, देखो कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो हमें भी सोच आती होगी, आपको भी आती होगी, क्या लगता है इन मौतों के पीछे का कारण क्या है? मैंने आपको पहले भी बोल चुका हूँ मैं कि कुछ इस तरह का कुछ भी नहीं है बिना जहर के। बिल्कुल न्यूरोटॉक्सिक जो हमने पहले आइए इधर आइए, इस साइड आइए कबीर जी सर। तो उस तरह का तो है नहीं है कुछ भी, मैंने आपको बहुत बार बोल चुका हूँ। तो है तो वो डॉक्टर अभी भी बोल रहे हैं कि स्लो पॉइजनिंग है। बिल्कुल बिल्कुल, वो आहिस्ता आहिस्ता जो अंदरूनी जो सिस्टम है उसे ग्रस्त करती है आहिस्ता आहिस्ता, यानी कहते हैं स्लो पॉइजन, किसी को आहिस्ता आहिस्ता जहर जो अंदर तड़प के अंदर खत्म करता वो खत्म कर रहा है। तो अब तो बोले कि आज 12 दिन हो गए हैं मुझे भी बोलते हुए, तो मेरा अगर बोलने का ये सुनते सर तो मैंने तो ये आज तक वहाँ पे कुछ ना कुछ किया होता, लेकिन अभी कुछ भी नहीं है। देखते हैं क्या होता है। बड़े सारे सवाल खड़े किए इन 17 मौतों ने। ये पूरा एरिया उस समय परेशानी के आलम में या डर के माहौल में जी रहे हैं। आखिर क्यों नहीं अभी तक पता लगाया जा सका कि आखिर वो 17 मौतों का असली कारण क्या था, आखिर क्या षड्यंत्र था उन 17 मौतों के पीछे। उस 17 मौतों ने पूरे जम्मू को हिला कर रख दिया है। पर अफसोस की बात क्या है, शासन प्रशासन पुलिस सब लगे हुए हैं, पर असली कारणों का पता नहीं लगाया जा सका कि आखिर किसका ये षड्यंत्र था। अगर कोई वायरस होता है, पहले स्की नाइटू जी ने कह दिया था, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कोई वायरस नहीं है। अगर वायरस नहीं है तो 17 लोगों की जानें कहाँ कैसे गई? भाई हमारे साथ क्या नाम है भैया? मेरा नाम दानिश है। दानिश भाई,
ये जो मौत का तांडव हुआ है, तांडव दिल भी दहल कह गया, सकते इसको हैं। कहेंगे कि कैसे जाने गई है इन 17 लोगों की, क्या कहेंगे, क्या लगता है हम आपको? सब दुखी हैं। 17 लोगों की डेथ होगी है। कल शाम को ये छोटी बच्ची की भी डेथ होगी। अफसोसनाक बात है। एक परिवार जो है, एक मोहम्मद असलम साहब ने अपनी 6 बच्चियों को खो दी। आप सोचें कितना दर्दनाक चीज़ है। वो माँ बाप के बारे में सोचें, उनकी जो मदर थे वो रात को हॉस्पिटल थे। तो आप सोचें कितनी दर्दनाक चीज़ है। वो बाप इस टाइम क्या खुद को संभालेगा जिसकी 6 बच्चियों की 6 डेथ हो। बच्चे कब्रिस्तान में दफन है इस आप सोच लें कितना दुख का माहौल है ये। हम सब डिमांड करते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी हो, क्योंकि इनकी भी इस टाइम डिमांड यही है। सीबीआई पर भरोसा, और जिस तरह से मासूद चौधरी एडवोकेट है, उन्होंने भी निवेदन किया और उनके परिवारजनों ने भी निवेदन किया है कि इसका आखिरी जो है उम्मीद जो है सीबीआई है। जुडिशियल इंक्वायरी या सीबीआई इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए ताकि असली कारणों का पता लगाया जा सके। ये ना हो कि इतनी देरी हो जाए किसी और की जान पर भी बनाए। हम यही प्रार्थना करते हैं ऊपर वाला उन 17 लोगों की को जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, उनके परिवार को इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत दे, खासकर असलम जी के परिवार को जिन्होंने अपने 6 बच्चों को खोया। यानी जिस आंगन में वो बच्चे खेलते थे उसी की कुछ दूरी में वो 6 बच्चों को दफनाया गया है। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना, कितनी दिल दहला देने वाली। अगर हमें तकलीफ है, आप लोगों को तकलीफ है, तो जानिए उस माँ बाप का क्या हाल।